मालिनी, मालिनी मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो मालिनी। ओए खोते बेशरम पाजी, और तेरे पास सुनाने के लिए अब है क्या? मैंने कुछ कहा ही क्या है बाबूजी? ओए सुनाने के लिए बचा ही क्या है? नाक कटवा दी सारे गांव में। नाक कटा दी? बाबूजी देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ अच्छा, ऐसा कुछ किया नहीं है? तू चिंटू को नहीं पहचानता? चिंटू को तो मैं रानीखेत से जानता हूँ। मालिनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। मालिनी पुत्र कोई बात नहीं, सुन ले क्या कहता है एक होता। चल बोलो, आगे बोल। 10-11 साल पहले की बात है, मैच के सिलसिले में मैं रानीखेत निकला। मैं रानीखेत निकला। जहां मैं नहीं निकला था। मुझे निकलने तो दो, यहां से नहीं निकलूंगा तो आगे की कहानी क्या खाक बता पाऊंगा? हौसला रखिए भाभी। अरे भैया को निकलने तो दीजिए, देखते निकल के कहां पहुंचते हैं। हाँ तो पिंकू भैया आप घर से निकले फिर? हाँ, घर से निकला और रानीखेत पहुंचा। रानीखेत पहुंचा। मालिनी पहले तो मुझे घर से निकलने नहीं दे रही हो, अब मुझे रानीखेत पहुंचने नहीं दे रही हो। अगर मैं रानीखेत नहीं पहुंचूंगा तो आगे की कहानी क्या खाक बताऊंगा? तो मैं घर से निकला। ओए खोते, घर से तो तू कब का निकल चुका, रानीखेत भी पहुंच गया। आगे बता क्या हुआ? रानीखेत में मेरा एक दोस्त महेश मुझे मिला, बचपन का दोस्त था मेरा। वो ऑलरेडी वहां बिजनेस के सिलसिले में आया हुआ था और उसे एक वहां की लड़की कुमसुम से प्यार हो गया था। इनफैक्ट उसे शादी भी कर ली थी। लेकिन राज की बात यह है कि वो ऑलरेडी शादीशुदा था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई। और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने अपना नाम पंकज सबरवाल बताया और एड्रेस भी यहां का दिया। और ये सब उसने मुझसे पूछे बगैर किया था, इसलिए एतराज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। एनीवे, महेश वापस आ गया और लौटकर रानीखेत कभी गया नहीं। मुझे अक्सर वहां जाना पड़ता था मैच के सिलसिले में और मेरे जरिए उसे पता चला कि उसका एक बेटा है कुमसुम से, चिंटू। अब हमदर्दी थी मुझे कुमसुम से, इसलिए जब भी मैं वहां जाता था उससे मिलाता था। कुमसुम मुझे भाई से भी ज्यादा मान देती थी, इज्जत देती थी। मालिनी, चिंटू ने मुझे डैडी समझकर नहीं पहचाना था, मामा समझकर पहचाना था। पिंकुना, I'm sorry पिंकुना, पिंकुना, I'm very sorry पिंकुना। Yeah, it's okay. ऐसे सिचुएशन में शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। तुम्हारी कोई गलती नहीं। अयो पिंकुना, तुम कितना अच्छा। गधे का बच्चा। तू बता, तू और कौन? ओ यार पहले नहीं बता सकता था? नालायक पाजी, इतना सारा टिश्यू पेपर वेस्ट हो गया, पूरा डब्बा खराब हो गया यार। 30 रुपए का नुकसान। ये बताइए महेश मिलेगा कब? महेश इसी शहर में रहता है, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। भाई बहुत दिनों बाद याद किया तूने यार, कमाल है। तुमने पुकारा और हम चले आए। बोल क्या प्रॉब्लम? वही बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए तुम्हें अचानक बुलाना तो पड़ा। बोलना यार, मैं किस लिए बैठा हूँ, सॉल्व करूंगा ना। किस लिए बुलाया बता? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, हाउ इज मैरिड लाइफ ट्रीटिंग यू? बोलो भाई, मैरिड लाइफ होती है वाइफ से और वाइफ होती है हस्बैंड से, और वाइफ को कैसी लाइफ लीड करनी चाहिए ये इस हस्बैंड से सीखो। मुझे पता है वो मेरे बिना खाना नहीं खाती, वाओ, और तो और मेरे बिना सोती भी नहीं है। ये तो छोड़, उठती नहीं है सुबह मेरे बिना। वाओ, और तो और अब यार आपस की बात है, नहाती भी मेरे बिना नहीं है। हाँ वो तो और होंगे जो बीवी के पीछे माय डार्लिंग करके घूमते फिरते हैं। अपना बड़ा रुआब है, जब मैं घर में घुसता हूँ ना तो थर थर कांपने लगती है। चलो अच्छा हुआ ये सारी बातें तुमने मुझे बता दी, तुमने मेरी समस्या और हल कर दी। बोलना बिंदास बोल, तेरी जो प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व करूंगा 1 मिनट में। बोल। महेश, चिंटू यहाँ आ गया है। अच्छा चिंटू यहाँ है, तो फिर तो ये कोई प्रॉब्लम। चिंटू यहाँ आ गया। चिंटू यहाँ आ गया है हमेशा के लिए। अब वो यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता है, अपने डैडी के साथ। अयो पिंकुना, इनको क्या हो गया? खुशी के मारे पागल हो गया बेचारा। इनको संभालो पिंकुना, अगर ये पागल हो गए तो चिंटू को कौन संभालेगा? चिंटू हमें अपना खिलौना वापस दो। चिंटू 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 पापा, फादर, डैडी। मरेगी। अगर मेरी बीवी को मेरे चिंटू के बारे में पता चल गया तो वो मुझे धो धो के मारेगी।
मारेगी, लेकिन तूने तो कहा था कि तेरा बहुत रौब चलता है उसमें। मैंने झूठ बोला था यार, मैंने फट्टे मारे थे। वो तेरे बिना खाना नहीं खाती। खाना कैसे खाएगी? मैं जाके बनाऊंगा तभी तो खाएगी ना। सोती तक नहीं? कैसे सोएगी यार? मस्कीटो रिपेलेंट जाके मैं ही जलाता हूँ। जागती नहीं? जागेगी कैसे? सुबह बेड टी बना के मैं ही देता हूँ तभी जागती है। नहाती तक नहीं? कैसे नहाएगी? गर्म पानी से नहाती है, गर्म पानी मैं ही करके देता हूँ। कौन कांपता है किसके सामने? देख ले, सुना था थर थर वो नहीं कांपती, थर थर उसके सामने मैं कांपता हूँ। बड़ी डेंजरस औरत है यार। मुझे पता चल गया ना, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं सॉरी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं चिंटू को नहीं रख सकता यार। मैं चला। एक मिनट, जाने से पहले ये बता के जाइए चिंटू का क्या करना चाहिए। उसको अनाथ आश्रम में भिजवा दें या ऐसे सड़क पर छोड़ दें? गलती आपने की और सजा उस मासूम बच्चे को दे रहे हो। दूसरी शादी करने की हिम्मत कर सकते हैं, बाप बनने की हिम्मत कर सकते हैं, लेकिन बाप की ड्यूटी निभाने की हिम्मत नहीं है आपने। जिम्मेदारी थोप सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी उठा नहीं सकते हैं। ठीक, शर्म आना चाहिए आपको। एक भी गाना अच्छा नहीं बनता है आजकल, पता नहीं क्या हो गया है। बेटा पर्दे के पीछे रह और जब तक नहीं बुलाऊं मत आना, ठीक है? क्या है? क्यों? कहाँ थे तुम अब तक? मैं क्या मैंने लगा रखी है? अरे कितने सारे काम बोले थे तुम्हें। वो धोबी को कपड़े देने को बोले थे, मेरी सैंडल ठीक करानी थी तुम्हें, वो मैकेनिक भी नहीं आया टीवी ठीक करने। कहाँ थे अब तक? मैंने सारे काम कर दिए हैं डार्लिंग। अच्छा, अरे ये बैग लेके कहाँ जा रहे हो? कहाँ मतलब जा नहीं रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा, वो मेरा दोस्त है ना पंकज। हाँ पंकज। हाँ है? कौन है ये? कौन है? यही मेरा दोस्त पंकज। अच्छा, उसका बेटा है? उसका बेटा नहीं है। हाँ तो फिर? ये पंकज मेरा दोस्त है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है कि पंकज तुम्हारा दोस्त है, पर ये कौन है? डैडी? डैडी? किसको बोला? मुझे। क्या? मतलब मैं देखो, हाँ। इधर बात सुनो। क्या? देखो, क्या बात सुनूं? इंसान से छोटी मोटी गलती हो जाती है। छोटी मोटी गलती? क्या गलती? क्या गलती हो गई तुमसे? देखो मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनना। हाँ? मैं कुछ साल पहले रानीखेत गया था। हाँ तो? वहाँ एक लड़की थी, हाँ? कुमसुम। कुमसुम? उससे मेरी शादी हो गई थी। शादी? अब वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ये हमारा बेटा है। क्या? ये तुम्हारा बेटा है? सुनो, तुम क्या? इसीलिए भगवान ने हमें औलाद नहीं दी शायद 9 साल से, कि हम इस प्यारे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सके। तुम सुन रही हो ना? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे बाहर में क्या ठंडा दिमाग? क्या ठंडे दिमाग से सुनूं मैं? क्या ठंडे दिमाग से सुनूं? क्या जाओ, चले जाओ इन घर से, यहाँ इसे भी ले जाओ यहाँ से। जाओ, आउट आउट आउट। लेकिन सुनो तो सही। वाह, शक्ल से तो कैसे खरगोश जैसे मासूम दिखते हो, और ये हरकतें तुम्हारी। बच्चा, उसे लेके तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में आने की? छोटा सा बच्चा। चुप रहो तुम। ये ना बिना माँ का तो हो ही गया है, अगर तुम घर से नहीं गए ना बिना बाप का भी हो जाएगा। आउट। मुझे पता था यही होना है। अरे वो काया सिर्फ नाम की काया नहीं है, जितनी छोटी उसकी काया है ना, उससे भी छोटा उसका दिल है। मुझे पता है अब वो चिंटू को घर में नहीं रहने देगी। अबे चिंटू तो क्या, वो तो मुझे भी अब घर में नहीं रहने देगी। पानी पी लीजिए, शांत हो जाइए। मेरी समझ में ये नहीं आता भाभी से इतना डरते क्यों हैं? डरने वाली चीज से डरा ही जाता, उससे हंसी नहीं निकलती। जब से मेरी शादी हुई है वो गन्ने का रस निकालने वाली मशीन बनी हुई है, और मैं गन्ना। अब तो उसने मुझे झाड़ू बना के रख दिया। कि आप घर के मालिक हैं, आपकी मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और आप खुद पत्ते की तरह हिल रहे हैं। हिलू नहीं तो क्या करूं? मर्द बनिए, हिला डालिए भाभी को। पागल हो गया है? वो नहीं हिलेगी, बड़ी स्ट्रांग है। मैं फिजिकली हिलाने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, साइकोलॉजिकली हिलाइए उनको। घर जाइए, हंगामा मचाइए, चीखिए, चिल्लाइए, फटाक फुटुक। घर के एक आध बर्तन दीवार में खाली जगह देख के फटाके फटाक। भाभी की आंख में आंख डाल के बोलिए, इनफ इज इनफ। आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। चिंटू इसी घर में रहेगा। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम ये घर छोड़ के जा सकती हो, जा सकती हो।
मैं घर जा रहा हूँ, मेरे लिए एम्बुलेंस भिजवा दे। एम्बुलेंस भाभी के लिए? अबे नहीं, मेरे लिए। इतना सब सुनने के बाद वो मुझे साबुत थोड़ी छोड़ेगी, टुकड़े टुकड़े कर देगी मेरे। अब टाइम पे एम्बुलेंस पहुंच जाए तो शायद मुझे बचा ले। आपका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? क्रियाक्रम। दिल छोटा नहीं करते हैं महेश जी। आपने सच बोलने की हिम्मत की, वही बड़ी बात है। रही चिंटू की बात, उसे उसकी सही जगह और पहचान जरूर मिलेगी। कौन है आप? मैं वकील हूँ। अच्छा, झगड़ा भी हुआ भी नहीं कि आगे तलाक कराने? देखिए मैं तलाक कराने नहीं आया हूँ, खुशखबरी है। मैं आपको खुशखबरी देने हूँ। चलिए कराइए, मुंह मीठा कराइए। अरे खुशखबरी उसके यहाँ है, मैं क्यों मुंह मीठा कराऊं? देखिए आप गलत समझ रही हैं। खुशखबरी उनके यहाँ नहीं, आपके यहाँ हुई है। अरे खुशखबरी मेरे घर में हुई है और मुझे नहीं पता है। देखिए मैं उस खुशखबरी की नहीं, मैं किसी और खुशखबरी की बात कर रहा हूँ। देखिए मैं रानी खेत से आया हूँ। अरे तो इसमें खुशखबरी की कौन सी बात है? मुझे महेश गुप्ता से मिलना था, वो यहीं पे रहते हैं ना। सही है, आपको उनसे क्यों मिलना था? देखिए मुझे महेश गुप्ता की दूसरी बीवी के पिताजी ने भेजा है। आओ! बाहर में गए वो और बाहर में गए क्यों? देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। उन्होंने 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी चिंटू के नाम। चिंटू के नाम पे। मुझे मालूम था रिएक्शन आएगा। क्या कह रहे थे आप? महेश गुप्ता की दूसरी पत्नी स्वर्गीय कुमसुम देवी के स्वर्गीय पिता श्री अशरफी लाल जी ने अपने नाती चिंटू के नाम 10 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ी है। अब चूंकि चिंटू अंडर एज है, इसलिए ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति उनके पिता को कानूनी तौर पे मिलना चाहिए। इसलिए मैं महेश गुप्ता को ढूंढते ताकि ये 10 करोड़ रुपए की संपत्ति मैं उनको सौंप सकूं। लेकिन ये तभी संभव है जब चिंटू उनके साथ आ गए? लगता है गलत घर में घुसा है। कैसी बातें करते हो जी आप? जी आप कौन है आप? मुझे आदत नहीं है इसकी। अब तो पड़ोसी भी मेरी इज्जत नहीं करते। Oh, come on, darling. बैठो ना, बैठो। अच्छा ये बताओ, मेरे बारे में आप क्या सोचते हो? मत पूछो, वरना तलाक हो जाएगा। आप नहीं सोचते हो ना, मैं झगड़ालू हूँ, बदतमीज हूँ, बहुत ही खराब हूँ। नहीं कौन बोलता है? मगर ये सच है। लेकिन मैं उतनी बुरी नहीं हूँ जी। आखिर मेरे सीने में भी तो दिल है, मैं भी एक इंसान हूँ। गुड न्यूज। गलती किससे नहीं होती है? किससे नहीं होती है? तुमसे भी हो गई ना। मुझसे? हाँ, मगर तुम्हारी गलती की सजा मासूम बच्चे को क्यों मिले? मैं डॉक्टर त्रिपाठी को फोन करके आता हूँ। क्यों? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, और इस रूप में तुम बड़ी अजीब सी लग रही हो, मुझे डर लग रहा है। चलो ना, चलते हैं हम। हाँ, चलते ही हैं, नहीं तो डॉक्टर त्रिपाठी का क्लिनिक बंद हो जाएगा। चिंटू की बात कर रही हूँ। चिंटू? हाँ, देखो ना, चिंटू मेरा हो या तुम्हारा, है तो हमारा ना। और फिर मासूम बच्चे का हम दोनों के सिवा और है ही कौन? चलो ना, हम चिंटू को ढूंढ कर लाते हैं। मैं उससे माफी भी मांग लूंगी। कहाँ है चिंटू? चलो चलते हैं ना जी। क्या हुआ? किसने किया ये? चिंटू, मेरा बेटा, मेरा लाला, मेरा सोना, मेरा जान, मेरी जान, मेरा कुच्चो। चलो भी चलते हैं। एक मिनट, आप कौन है ये महेश? ये मेरे पति हैं। मैं इनकी पत्नी हूँ। ये मेरी पत्नी है यार। आप यहाँ क्या लेने आए हैं? अरे क्या लेने आए हैं? क्या मतलब? अपने बच्चे को लेने आए? कौन सा बच्चा? अरे ये बच्चा। ये आपका बच्चा है, ये बात आपको किसने बोला जी? हम इसमें बोलना क्या है कि ये चिंटू के पापा हैं और मैं चिंटू की मम्मी हूँ। अच्छा, तो उस वक्त क्या हुआ था जब आपने इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला था? तब आप उसकी मम्मी नहीं थी? मैं तब भी इसकी मम्मी ही थी, पर तब मैं जरा गुस्से में थी।
अब आप ही बताइए ना, अब अपने पति की इतनी बड़ी बात पता चलेगी तो थोड़ा गुस्सा तो आएगा ना। ओह यस, तो फिर अब क्या हुआ? अब इनका जमीर जो है ना वो गुड मॉर्निंग कह रहा है। वैसे आप सबका गुस्सा होना भी सही है, पर मैं क्या करती, मैंने चिंटू को बहुत भला बुरा कहा। अरे पर बीती बातों पे खाक डालो, भूल जाओ सारी बातें। हाँ, मैं अपनी चिंटू को लेके जा रही हूँ। एक मिनट, आप चिंटू को नहीं ले जा सकते हैं। क्यों नहीं ले जा सकती? क्योंकि अब इसके माँ बाप हम हैं, हम इसको गोद ले रहे हैं। अच्छा, तो 10 करोड़ पर कुंडली मार कर बैठना चाहते हैं आप लोग। 10 करोड़ के चेक पर अकेले साइन करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा नाम भी काया है, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे अपने बच्चे को ले जाने से। खबरदार बच्चे को हाथ लगाया। हम भी मालिनी अय्यर बीए इंटर मिल, इसमें कुंफू, कराटे, ब्लैक बेल्ट भी शामिल है। जाओ करा दे। सची, फिर ये शुभ काम अभी कर डालो ना। चुप रहो जी तुम। ठीक है, आज तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। देखती हूँ मुझे अपने बच्चे को ले जाने से कौन रोकता है। मालिनी, तुम कंफू, कराटे, टाइकोंडो कब से जानती हो? ये बात खुद हमको भी पता चला। यस, इंस्पेक्टर साहब रोकिए इन्हें। वकील साहब, जब तक ये तय ना हो जाएगा ये इन्हीं का बेटा है, आप कोई कागजात साइन नहीं करवाएंगे, समझे? अरे वकील साहब, अपने पेपर निकालिए। जी हाँ जी। एक मिनट का आया मेम साहब, एक कार है मेरा, ये कहाँ कोर्ट कचहरी शुरू कर दी इधर? जब कोर्ट का मामला घर पे आ जाए ना तो घर पे कोर्ट लगानी पड़ती है, समझे? अच्छा जी, अब मुझे आपसे कानून सीखना पड़ेगा। देखिए, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा है यहाँ पर। क्या जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप? अरे मैं कहती हूँ जब बच्चे के माँ बाप यहाँ मौजूद हैं, तो फिर आप लोग कौन होते हैं उसे गोद लेने वाले? बच्चे को अपने बाप के साथ घर भेजा था, आप ही ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाला है। देखिए, वो हमारा पर्सनल मैटर है, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधी तरह से बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए, वरना। एक्सक्यूज मी, धमकी देने की जरूरत नहीं। आपको बच्चा चाहिए ना, तो ले जाओ बच्चा, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको सरकारी कागज पे साइन करने होंगे कि आज के बाद आप चिंटू के माँ बाप हैं। बोलो, मंजूर? हाँ जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मंजूर है। अगर आप लोगों को मंजूर है तो आइए और दस्तखत कीजिए। आइए। आजा आजा। हाँ। एक साइन आप भी यहाँ कर दीजिए। बस जी। इस लीगल एग्रीमेंट के तहत अब चिंटू कानूनन आपका बेटा घोषित होता है। इसे आप अपने पास रखें ना रखें, लेकिन कानून और सोसाइटी की निगाह में ये आपका ही बेटा कहलाएगा। अब सारी कार्यवाही पूरी हो गई है, अब बच्चा हमारे हवाले कर दीजिए। शौक से ले जाइए, लेकिन चिंटू को ले जाने से पहले हम एक सच बोलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता वो सच सुनने के बाद आपका इंटरेस्ट चिंटू में रहेगा। कैसा सच? यही कि हम सब जानते हैं कि आपका इंटरेस्ट चिंटू में नहीं, बल्कि उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में है जो चिंटू के नाना चिंटू के लिए छोड़ गए हैं। मैं क्या जी, चिंटू के नाना उसके लिए 10 करोड़ क्या, 10 नए पैसे नहीं छोड़ के गए। क्या? जी हाँ, सच तो ये है कि चिंटू के नाना को हम लोग जानते ही नहीं। और हम तो ये भी नहीं जानते कि इनके नाना का नाम क्या है। हमने तो कहा था चड्डा को झूठ बोलने के लिए, ताकि चिंटू को और कुछ मिले ना मिले, कम से कम अपने पहचान तो मिले, क्योंकि हमारे सोसाइटी में नाम बाद में, सरनेम पहला देखा जाता है। अब ये सब कुछ जानने के बाद अगर आप फिर भी चिंटू को अपनाना चाहते हो तो बेशक, आप उनके माँ बाप हो तो पूरा हक बनता है आपका। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब, और वो भी 2 टके के बच्चे के लिए। कानून क्या मानता है और क्या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं इस सड़क छाप बच्चे को कभी अपना बेटा नहीं बनाऊंगी। अब अगर एक लफ्ज भी बोला ना, इतनी जोर से मारूंगा कि भूल जाएगी तू कौन है और कहाँ खड़ी है। औरत है तू, शर्म आनी चाहिए तुझे। अभी थोड़ी देर पहले उसे अपने दिल से लगाने को तैयार बैठी थी, और अब वो कचरा हो गया। बेटा है मेरा वो, अब उसके खिलाफ एक बात भी की ना तो जबान खींच के बाहर निकाल दूंगा। इसीलिए भगवान ने तुझे औलाद नहीं दी, क्योंकि ममता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तेरे दिल में। तूने सिर्फ अपने आप से प्यार किया है। अब दफा हो जाए यहां से, और प्यार का जितना अपने आप से करना चाहती है। महेश जी, चिंटू को जितनी जरूरत आपकी है उतनी ही जरूरत इनकी भी है। छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए प्लीज। वो माफ कर दे यार महेश। वो यार सुबह का पुला शाम को करा जाए तो उसको पुला थोड़े कहते हैं। तो क्या कहलाता है जी?
माफ करना यार, यार महेश, माफ कर दे, कम ऑन। माफ कर दे यार, माफ कर दे। माफ कर दीजिए ना, माफ कर ओके, एक शर्त पे माफ करूंगा कि कल से ना खाना ये बनाएगी, मैं बर्तन धो दूंगा। इनसे मिले, ये है मुश्ताक मोहम्मद। अरे वणक्कम, नमस्कारम, सत पाई लगा मालिनी, ये हमारे ड्राई क्लीनर खालिद मोहम्मद है। आज से मशहूर न्यूज़पेपर अखबार आजम के जाने माने क्रिटिक का रोल करने जा रहे हैं। मीट मिस्टर मुश्ताक मोहम्मद। मुश्ताक मोहम्मद नहीं, खालिद मोहम्मद। आज से आप खालिद मोहम्मद नहीं हो भाई, मुश्ताक मोहम्मद, जाने माने क्रिटिक। भूल गए क्या? नहीं नहीं, भूला नहीं। क्या है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। लगता है रॉन्ग सिलेक्शन हो गया। अभी से इनका ये हाल है तो फादर नाच को देखेगा तो क्या करेगा? सब ठीक करेगा मालिनी, सब ठीक करेगा, डोंट वरी। लगी शर्त, ये आदमी काम बनाएगा नहीं, बिगाड़ देगा। देखिए, डरिएगा मत, हमारे बाबूजी इतने भयानक नहीं है भाई। शायर तो है ना। देखो देखो, मुझे जाने दो, मुझे शायरी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हमको भी कहाँ मालूम। आप सिर्फ वाह 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 बोलते जाइए बस। वाह 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 वाह। फादर जी के सामने देखिए, ये सब हम फादर जी के मन उबलवाने के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मन उबलवाने के लिए नहीं, मनोबल बढ़ाने के लिए। भाभी भैया, अभी रिहर्सल का टाइम नहीं है। पहले इनको देखिए, इन्होंने क्या रिहर्सल किया है। एक्शन। हमारा प्लान का रक्षा करना वो सीखे तो इनका रक्षा करना। देखिए खालिद मोहम्मद, आज से आप मुश्ताक अहमद हो, मेरा मतलब मुश्ताक मोहम्मद हो। बाबूजी का हौसला बढ़ाइए, इतनी तारीफ करना कि उन्हें लगे कि इंडिया का बेस्ट शायर वही है। बाजी वाह, और ये क्यों ना होता एक्सीडेंट, रोड बड़ी खराब थी। मेरी शायरी के चाहने वाले गली गली कूचे कूचे में मिल जाते हैं। बाबूजी इनसे मिलिए, आप है मुश्ताक मोहम्मद। हेलो जी। जी खाविंद को नहीं, मेरा मतलब है कि खादिम को मुश्ताक मोहम्मद कहते हैं। मुश्ताक मोहम्मद, माफ करना भाई साहब, ये नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं। सुनेंगे कहाँ से बाबूजी, ये पाकिस्तान से आए हैं। पाकिस्तान के जाने माने अखबार आजम के लिए लिखते हैं। वहाँ के सबसे बड़े क्रिटिक है शेर व शायरी के। और खास बात ये बाबूजी, आपकी शायरी सुनने आए हैं। सच? तो तेरे काम कर, तुम बात चाय नाश्ते पानी का इंतजाम करो यार। बाबूजी वो इंतजाम हो गया है, आप शुरू हो जाइए। आइए जी, आइए भाई साहब, तशरीफ रखिए जी। आओ जी, घबराओ ना जी, अपना ही घर समझो। बैठो जी बैठो। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं जी, मेरे पास आओ, मेरे बगल गिर होके बैठो, फिर देखो शायरी का कैसा मजा आएगा आपको। हाँ जी, तो चंद अशार पेश हैं। वाह 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 वाह। मुश्ताक साहब, पहले शेर तो पढ़ने दो, दाद बाद में देना। वो मैं आपके वो अंदाज पेश करने का जो है उसकी दाद दे रहा था। वाह वाह, माशाल्लाह, क्या अंदाज पाया है आपने, इरशाद। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ जी, तो अर्ज है मुश्ताक साहब, घर से हर वक्त निकल आते हो, खोले हुए बाल, रबड़ बैंड टूट गया या कंगा खो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। रबड़ बैंड टूट गया या कंगा खो गया। भाई साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। ये वाला शेर सुनो, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। शायद। हाँ जी, अर्ज किया है, कैसे डाल दें तेरी आंखों में हम आंखें। वाह, जमाना खराब है और आई फ्लू का भी है खतरा। वाह 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 वाह, क्या सोच पाई है आपने, माशाअल्लाह। मुश्ताक साहब, इसी बात पे एक और शेर अर्ज है। नहीं बस बस, आपको मेरे शेर पसंद नहीं आए? जी वो बात नहीं है, लेकिन वो क्या है कि चावल तैयार हुए नहीं, ये देखने के लिए सिर्फ 2 दाने देखे जाते हैं, पूरी पतीली नहीं। आपके 2 शेर सुनकर मैं समझ गया था कि आप कितने अच्छे शायर हैं, कितने उम्दा शायर हैं। आप तो जियाउल हक और इंजमामुल हक से भी बड़े शायर हैं। शुक्रिया शुक्रिया। ये जियाउल हक तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ना, और ये इंजमाम पिंकू होता है, ये तो वही है ना जो तेरी तरह क्रिकेट खेलता है। तो जी, इन दोनों का शायरी से क्या ताल्लुक? ला हौल वला कुव्वत। आपको पाकिस्तान के बारे में नॉलेज बहुत कम है। कोई बताए
ये दूसरे वाले हक है बाबूजी। बाप बेटे की जोड़ी है, एक से बढ़कर एक है शायरी में बाबूजी। तो मतलब मुश्ताक साहब आपको लगता है कि मैं इन दोनों से भी अच्छा शायर हूँ? अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे आप तो ऑटोमोबाइल के कारोबार में बिला वजह ही फंस गए। आपकी जगह नहीं बीच टायरों के, आप तो रोशन अफरोज हो बीच मुशायरों के। वाह 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 वाह। अरे मैं आपको पाकिस्तान बुलाऊंगा मुशायरे में, मैं आपको दुबई बुलाऊंगा मुशायरे में, मैं आपको सऊदी अरेबिया बुलाऊंगा मुशायरे में। ओह मुश्ताक साहब, आप इतनी जगह बुलाएंगे, मैंने अभी तैयारी नहीं की। मैं जी जरा शेर ठीक ठाक जमा लूं। हैं जी, आदाब। पाकिस्तान बुलाएगा, दुबई बुलाएगा, सऊदी अरेबिया बुलाएगा। अरे तू कभी इन शहरों में गया है जो बाबूजी को बुलाएगा? नहीं गया तो कभी नहीं, लेकिन मन में जाने का सपना तो है। ना देखा है तो सपना अपने तक रखना था ना। बाबूजी का सपना दिखाने की जरूरत क्या थी? किताब छपवाने का कीड़ा तो उनके दिमाग से निकला नहीं, ऊपर से मुशायरे में जाने का और शौक पैदा करा है। एक मिनट, आप सब लोग मार क्यों रहे हो? इस ड्राई क्लीनर ने हमारे प्लान को क्लीन कर दिया है। मुशायरा ले जाएगा। मुशायरे का मतलब समझती हो तुम? इनको ना आप समझाएगा कभी समझेगी ना। चल अब तू बता। मुझे क्या मालूम? मैं समझा। भाभी, मुशायरा वो होता है जब बड़े बड़े शायर एक साथ मंच पर इकट्ठे होते हैं और शेरो शायरी करते हैं। इसका मतलब है बड़े बड़े शहरों के सामने हमारा फादर इन लॉ जी। नहीं नहीं मालिनी, यही तो प्रॉब्लम है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, बाबूजी का पहला शेर सुनते ही लोग सड़े हुए टमाटर, अंडे और आलू फेंक के मारना शुरू कर देंगे। क्या हुआ? हम विजुअल देखते ही डर गए। अगर सचमुच में ऐसा हो गया तो नहीं, अब हम फादर इन लॉ जी को जरूर समझाना ही पड़ेगा। कंटिन्यू। रहने दो जी, रहने दो। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और ना ही मैं मानने वाला हूँ। मुझे पता है हर बड़े कलाकार, कवि और शायर की घर वाले कभी कोई कदर नहीं करते। उसकी कदर हमेशा बाहर वाले लोग ही करते हैं। बाहर वाले लोग जिस तरह आपकी कदर करने वाले हैं, यही सोचकर तो हम आपको रोक रहे हैं बाबूजी। फादर इन लॉ जी, स्टेज पर कभी कभी इंसान के आवाज बंद हो जाता है, पसीना आता है, घबराहट होता है। हाँ, कभी कभार ऑडियंस हूट भी करती है और कभी कभी तो चप्पल भी फेंकती है। पता है यार, शुरू में हर कवि और शायर को थोड़ी बहुत घबराहट होती है, लेकिन छोटी छोटी चप्पलों से कवि और शायर घबरा थोड़ी जाती है। पर उनके घर वाले तो घबराते हैं ना। तुम्हारी मालने पुत्र, मैं घर से सारी प्रैक्टिस करके जाऊंगा तुम लोगों के सामने। हम लोगों के सामने? इससे तो अच्छा है कि आप अपनी किताबें छपवा लो। बस 25-30 हजार रुपए का नुकसान ही होगा ना, तो ठीक है। कर लो, उसमें भी फायदा ही है। रहने दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फादर इन लॉ जी, नहीं मालने पुत्र, पता नहीं मेरी तो भूख ही मर गई। पता नहीं आप लोग मेरे मुशायरे में जाने के इतने खिलाफ क्यों हैं? पाकिस्तान से इतने सीनियर जर्नलिस्ट आए हुए हैं, मुश्ताक मोहम्मद, उन्होंने पता कितनी तारीफ की मेरी शायरी की। वो तारीफ ही तो भारी पड़ गई। मुश्ताक मोहम्मद से ज्यादा तमीज तो नहीं है ना आप लोगों को शायरी की? हाँ जी, जय माता की। आप चिंता मत कीजिए, बाबूजी को मनाने की गारंटी हमारी। लगी हजार की शर्त, बाबूजी फौरन हाँ कर देंगे। क्यों भाई, किस चीज के लिए हाँ कर देंगे? ये कौन है भाई भाई साहब? बाबूजी ये मुंशी है। अच्छा, कौन सी फर्म के मुंशी हैं जी आप? ये वो वाले मुंशी नहीं है, इनका नाम मुंशी है, मुंशी मुशायरे वाला। हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग इन्हें बुलाते हैं। अच्छा, लेकिन इनको यहाँ क्यों बुलाया है? बाबूजी हमने इन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले मुशायरों में वो आपको इनवाइट करे एज ए शायर। अच्छा, ओ जी मुंशी भाई, आदाब अर्ज जी, और बड़ी खुशी हुई जी आपसे मिलकर। भाई साहब, एक शेर अर्ज है, गौर फरमाएं। एक बार बुला के तो देखिए अपनी महफिल में, कसम पेट्रोल की परवाना आग लगा देगा। मुंशी भाई अब तो समझ गए ना ये किस लेवल के शायर हैं। फायर ब्रिगेड का भी इंतजाम रखिएगा। माफ करना, बड़े ताज्जुब की बात है। नहीं, मुझे हैरानी हो रही है कि आप गूंगे होकर भी इतने बड़े मुशायरों का अरेंजमेंट कैसे कर लेते हैं? अंदर निकल जाओ। और ये आपको किसने कहा कि हम गूंगे हैं? जी शुक्र है ऊपर वाले का कि आप बोलते भी हैं। भाई साहब, मुंह में पान रख के आप जो कर रहे थे, मुझे तो लगा कि आप मैं गूंगा हूँ जी। अजी साहब, पान तो हमारे पेशे की शान है। आप नहीं खाते पान? नहीं जी, नहीं। कैसे शायर हैं आप, पान नहीं खाते? अरे शायरी के लिए पान जरूरी है। हाँ जी, शायरी के लिए पान जरूरी। ठीक है भाई साहब, कल से ही खाना शुरू कर दूंगा, 100-200। आप तो ये बताओ, अगला मुशायरा कब है और कहाँ है? अगले हफ्ते आप ही के घर में। अच्छा,
मेरे ही घर में? आप कोई छोटे मोटे मामूली शायर नहीं है जो गली गली शायरी करते भटकोगे। जिनको आपकी शायरी सुननी हो वो खुद ही आपके घर पर आए। मुझे बात तो आपकी बिल्कुल सही है मुंशी साहब, लेकिन क्या वो लोग आएंगे? अरे हमारा नाम भी मुंशी मुशायरे वाला है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों को भी आपके घर पे इकट्ठा कर दूंगा और सुनने के लिए भीड़ भी अरेंज हो जाएगी। भीड़ भी अरेंज हो जाएगी मतलब पब्लिक देखिए ना बाबूजी, इतने सारे महान शायर आएंगे तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक भी साथ में आ जाएंगी? वो तो ठीक है पिंकू पुत्र, लेकिन खर्चा भी तो हो जाएगा ना। पैसा भी एक चीज बताओ, ये जो शायर लोग आएंगे इनका चार्ज क्या होगा? आप जैसे नए शायर की हौसला अफजाई के लिए सब फ्री में आ जाएंगे। बस सिर्फ चाय पानी और पंडाल का खर्चा होगा, वो करीबन 1 2 3 4 5 6 हजार। बाबूजी अब क्या सोच रहे हैं? अरे 5-6 हजार में घर बैठे मुशायरा हो रहा है, वो भी देश के बड़े बड़े शायरों के साथ। मैं तो कहता हूँ बाबूजी यही मौका है, दिखा दीजिए दुनिया वालों को कि आपके अंदर भी एक महान शायर छुपा बैठा। क्यों भाई? बाबूजी को मंजूर है, बाबूजी को कोई एतराज नहीं है। नहीं मतलब नहीं कोई एतराज नहीं है। ओ पिंकू पुत्र, रोशन पुत्र, तुम इनके साथ मिलकर मुशायरे का अरेंजमेंट करो। ओ यार, ओ 10-15 रुपए अगर ऊपर खर्च हो भी गए ना तो फिक्र मत करना, मैं दूंगा। फ्लाइट में तो रोज ही करती हूँ। अच्छा वैसे हम फ्लाइट में एक्टिंग करते हैं। बॉबी, तेरे बेकार दोस्त कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए? एक्सक्यूज मी, आता हूँ। क्या पता कहाँ रह गए। हाय बॉबी। हाय बॉबी। अरे क्या हाय बॉबी, ये टाइम है आने का। इतना लेट तो मैं भी कभी नहीं आता। अच्छा सुनो, कैरेक्टर के नाम याद है ना? ऑफ कोर्स यार, सैफ अली सैफ। गुड। आमिर सलमान राइट। चिंता मत कर यार, हिला देंगे सबको अपनी परफॉर्मेंस से। गुड, खुद मत हिल जाना। डोंट वरी यार, टेंशन मत ले। अरे ये निकालो, शायर लोग नहीं बनते, आ जाओ। अरे यार कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? यार रोशन, मैं ब्लाइंड फ्लैश खेल सकता हूँ, रमी खेल सकता हूँ, लेकिन ये शेर शायरी यार घोड़ा कौन सा जीतेगा ये मैं बता सकता हूँ, मक्के का नंबर कौन सा खुलेगा ये भी बता सकता हूँ, लेकिन ये शेर शायरी ये मेरी बस की बात नहीं है। कोई बात नहीं यार, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो 1000 रुपए निकालो। किस बात के? अरे इसी बात की तो शर्त लगी थी। यार ठीक है, चलो। अरे यार तुम लोग कब आए? तुम उछल कूद क्यों रहे हो? अरे यार मैच से पहले वार्म अप करना जरूरी है ना। यार यहाँ पर तुम लोग शायर हो, शायर। आदत से मजबूर है, क्या करें। मैच से पहले तू प्रेशर मत दिया। अच्छा सुन मेरी बात, समझो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने जा रहा है। तुम्हें बैट और बॉल की कसम कुछ करके दिखा जा। वो शायरों के कपड़े थोड़े देखता है कोई। अरे वाह बाबूजी, आप तो बिल्कुल शायर लग रहे हैं। शुक्रिया बीना पुत्र। हाँ जी। ये लग रहे से क्या मतलब है तुम्हारा? भाई मैं शायर हूँ, प्रेमजीत परवाना। आदाब। बाबूजी मेरी सहेली से मिलिए, इसका नाम है रजिया सुल्तान। आई मीन टू से सलमा सुल्तान। नमस्ते, आदाब। अजी मैं सायरा हूँ। बहुत खुशी हुई जी। कमाल है जी, अभी इन्होंने कहा कि आप सलमा हैं, आप कह रही हैं आप सायरा हैं। हाँ मैं सलमा हूँ, सायरा भी हूँ। सायरा हूँ, शायरी का शौक रखती हूँ और आपके इस मुशायरे में शिरकत करना चाहती हूँ। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, जरूर। जी हाँ अनु, जी हाँ। कारबोरेटर में थोड़ा कचरा है। जनाब तशरीफ रखिए, तशरीफ। अजी पहले आप। हाँ जी। आइए आइए। मैं क्या मिलके सिंह आ गया। मिलके सिंह आए हैं जी। आइए। अंदर बैठो। सारी जगह पर आदाब। ख़वातीन और हज़रात, मुशायरे की इस दिलकश शाम में मैं मकसूद अहमद आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। हुजूर हमारे खास मेहमान सरदार मिल्कियत सिंह तशरीफ ला चुके हैं। मालनी, सरदार मिल्कियत सिंह तुम ही हो, अपना हाथ दिखाओ। दोस्तों, सरदार मिल्कियत सिंह के बारे में मैं आपको क्या बतलाऊं, ये बहुत बड़े पब्लिशर हैं और सूर्य पंजाब प्रकाशन के मालिक भी हैं। ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़वा रहा हूँ। क्या प्रोग्राम का नाम? मुशायरा समाओ परवाना। सबसे पहले मैं दावत दे रहा हूँ सैफ अली सैफ। इश्क पे जोर नहीं, इश्क पे जोर नहीं है, वो आतिश सैफ लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे।
वाह जी वाह, बुझेगी तो तब जब जलेगी। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। दोस्तों, इससे पहले कि आपकी जिंदगी दांव पे लग जाए, मैं बुलवा रही हूँ दिनेश दांव। बहुत अच्छा। लगा कर मोहब्बत का दांव, हमने ये जाना इश्क हो या जुआ, रिजल्ट एक ही है, लुट जाना। भाई बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। दोस्तों, अब बारी है सचिन सैकड़ा सो। अंकल जरा मोमबत्ती दीजिए प्लीज। बरखुरदार, इसे मोमबत्ती नहीं कहते, क्षमा कहते हैं इसे, क्षमा। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने नई शॉट पेश करता हूँ। नया शेर पढ़ रहा हूँ, देखना जरा। ये जिंदगी क्या है? लाइफ और डेथ का मैच है। क्या बात है। अगर लग गया तो छक्का, वरना बाउंड्री पर कैच है। शायरों की इस महफिल में एक शायरा भी आई है जिनका नाम है सिल्मा सुल्तान। आदाब आदाब आदाब। कीप अटेंशन प्लीज। कृपया अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए और शेर सुनिए। अच्छा, इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, न सिकवा करेंगे न शिकायत करेंगे, न सिकवा करेंगे न शिकायत करेंगे। अजी शायरी करने आए अंकल जी, शायरी करने आए हैं, शायरी करेंगे। मजा आ गया दोस्तों शायरी की इस महफिल में। मैं ऐसे शायर को आपके सामने बुलवा रहा हूँ जिनके शायरी की वजह से आज के मुशायरे का कांड हुआ। इनका नाम है प्रेम परवाना नजरें मिला न सके हमसे वो तो क्या गम है, नजरें मिला न सके हमसे वो तो क्या गम है। अजी बिना चश्मे के उन्होंने हमें पहचान लिया, यही क्या कम है। सरदार जी, सरदार जी, ओ सरदार जी, बस करो, बल्ले बल्ले बस। थैंक यू मलकीत सिंह जी, मुझे बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपको मेरी शायरी इतनी पसंद आई। एक काम करो जी, आप जाके वहाँ आराम से बैठो और शेर सुनाता हूँ। अरे परवाना साहब, अब हमको आपका एक शेर नहीं पूरा जंगल चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं पापा जी। परवाना साहब, आपकी शेरी में जो बात है वो किसी और की शेरी में नहीं है, इसीलिए हम डिसाइड किया है कि हम आपका शेर का बुक छापेंगे। एक सेकेंड, बल्ले बल्ले, एक सेकेंड, ये लीजिए एडवांस 11,000 बल्ले बल्ले। मलकीत सिंह जी, एक बात पूछूं, बुरा ना मान। नहीं। क्या जी की हैं तो आप सरदार? बल्ले बल्ले। कोई ना जी, आपके बल्ले बल्ले में थोड़ा साउथ इंडियन टच आ रहा है। एक्सक्यूज मी मलकीत सिंह, आइए मेरे साथ प्लीज। वो बात है, वो ये है, हमारा मदर साउथ की है और फादर सरदार जी। अब मदर टंग में मदर टच तो आएगा ना जी, अगर फादर टच आएगा तो मदर टंग कैसे बोलेंगे? बल्ले बल्ले, अयो पिंकना फादर से कैसे बात करता है हमारा मदर टंग? फादर ना जी, एक मिनट हमारे हटे यार, तू हटना पड़े तुम्हारे। तुम्हें ये भेष बदलने की क्या जरूरत थी? ये दाढ़ी, ये मूछ, ये पगड़ी। फादर जी, ये सब हम आपको खुश करने के लिए किया था। हाँ बाबूजी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। अच्छा जी, मुझे खुश करने के लिए? मैं क्या जी, माफ कर देना बच्चे को। देखो कितनी मेहनत की इन सब ने। समझ गया पुत्र, ये सब नाटक था। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम लोगों ने नाटक किया। मालनी पुत्र, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फादर जी प्लीज माफ कर दो ना। एक मिनट यार, चुप यार, चुप करो, मुझे तो बोलने दो। मैं नाराज नहीं हूं यार, मैं बहुत खुश हूं जी, बहुत खुश हूं कि तुम सब लोगों ने इतना कुछ किया मुझे खुश करने के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। माननीय पुत्र, खास तौर पर तुम्हारा। नहीं, मुझे पता पुत्र कि सारा ड्रामा तुमने डायरेक्ट किया। फादर जी, आप हमको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो आपको हमारा भी एक शेर सुनना पड़ेगा। माननीय पुत्र, तुम भी चलो कोई नहीं। इरशाद इरशाद इरशाद। हर्ष किया है। अयो, हमको मोमबत्ती नहीं मिलेगा? चुप खोतो, ये शेर नहीं था। ये है
है हमारा फैमिली, यही है हमारा स्ट्रेंथ। अयो देखो कितना मिलता हम सबका वेवलेंथ। ओ बाबा करो यार।